हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। तो पहली वीडियो के बाद थोड़ा सा लेट तो हो गया है, पर चैप्टर सेकंड अपना शुरू करेंगे। हालांकि थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है तो तुम्हें मेरी सुरीली आवाज़ शायद और ज़्यादा पसंद आए इस समय, तो इग्नोर करना चीज़ों को थोड़ा और शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आज चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर में आप लगभग हर वो चीज़ जो देख पाते हो आँखों से, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, आपके आइलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गए, लगभग इन जितनी चीज़ों को आप देख पाते हो इन सभी को पढ़ते हो आप इसी चैप्टर में। हम बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये देखने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे इंडिया में इन फिजिकल फीचर्स में से क्या क्या अवेलेबल हैं, उनके होने से क्या क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, कहाँ कहाँ वो हैं, और वहाँ पे होने से वहाँ के रीजनल इम्पैक्ट्स क्या हैं। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझ जाओगे। चलो शुरू करेंगे अपना चैप्टर सेकंड, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बने रहना, यही है अपना चैनल ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमर, और आई एम योर गाइड शिवम मिश्रा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई फिजिकल फीचर चिल्ला रहे हो, होता क्या है ये? देखो, फिजिकल फीचर्स रिफर टू द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज। दे इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, स्लोप्स, प्लेन्स एंड अदर लैंडफॉर्म। बेसिकली तुम्हारे ज़मीन पे जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे तुम्हारा पहाड़ हो गया, तुम्हारी नदियाँ हो गई, तुम्हारे स्लोप्स हो गए, तुम्हारे प्लेन्स हो गए, तुम्हारे डेजर्ट्स हो गए, तुम्हारे कोस्ट हो गए, तुम्हारे आइलैंड्स हो गए, इन्हीं की बात आप करते हो। इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। यहाँ पे आओ, असली चीज़ अपनी यहाँ है। देखो, तो सही बात है कि भाई भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास यहाँ माउंटेन है, दैट आर नोन एज हिमालयन रेंजेस। नॉर्दर्न प्लेन्स है, जहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में हो तो आप रहते हो नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। यहाँ पे अपना छुटकू सा नेपाल है, ये भी तुम्हारे हिमालयन रेंजेस के अंडर में ही आता है, ठीक। एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये देखना कि जो तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी का जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट है वो भी हिमालयन रेंजेस में ही आता है, हम लोग देख लेंगे। बेसिकली तुम्हारे एक हिमालयन रेंजेस, नॉर्दर्न प्लेन्स 2, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन यानी कि जो प्लेट्यू वाला अपना भाग है वो 3, डेजर्ट 4, तुम्हारे कोस्टल प्लेन्स 5, ठीक है, और छठा है तुम्हारा यहाँ पे छुटकू सा आइलैंड, ठीक है। इन्हीं की बात करेंगे हम बेसिकली इन चैप्टर्स में। देख लो यहाँ पे 6 के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपने पहले डिवीजन से, दैट इज हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयस आर माउंटेन बैरियर्स दैट स्ट्रेच ओवर द बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया रनिंग फ्रॉम, ध्यान देना, वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इंडस कहाँ है, ब्रह्मपुत्र है, ये हर एक चीज़ हम बताएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन बेसिकली समझ लो कि ये वेस्ट टू ईस्ट की बात हो रही है। अगर सॉरी, अगर तुमने ज़रा सा भी पिछले चैप्टर में ध्यान दिया हो हमारे, तो तुमको एक बात समझ में आ रही होगी, डायरेक्शन की बात हो रही है। और डायरेक्शन कैसे होता है, ऊपर हो जाता है तुम्हारा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है तुम्हारा ईस्ट, ध्यान देना, ईस्ट इधर होता है और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट। यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो तुम्हारा डिवीज़न होगा, सॉरी, इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो तुम्हारा डिवीज़न होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। और हिमालय जो बोला जा रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट रन कर रहा है, यानी कि बबुआ यहाँ से यहाँ पे रन कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे इंडस नदी पड़ती है और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर आता है। सब ध्यान से देखेंगे, अभी घबराओ मत, ठीक है। These are some of the most rugged and loftiest mountains of the world and are one of the major landforms of the earth. हिमालय देखो,
ये ज़रूरी चीज़ है फोल्ड माउंटेन। देखो इस पीडीएफ में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है ताकि तुमको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तो इतना करने के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो बबुआ, पढ़ाई करो। ठीक, द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। एक फोल्ड माउंटेन होते हैं, समझो जैसे कि एक चीज़ होती है उसको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट। ठीक, ये मान लो कि दो प्लेटें हैं। ठीक, ये एक दूसरे से जब टकराएंगी तो होगा ये कि जिसका वेट ज़्यादा होगा, मान लो कि ये 1 है और ये है 2, मान लो कि 1 का वेट ज़्यादा है। अगर 1 का वेट ज़्यादा है तो डेंसिटी के कारण ये प्लेट चला जाएगा टकराने के बाद से नीचे, और जो दूसरा प्लेट है जिसका वजन कम था वो हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके वजह से ये जो एक एलिवेशन क्रिएट होता है इसी को बोला जाता है क्या, तुम्हारा फोल्ड माउंटेन्स। ठीक, अब देखो जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, एल्टीट्यूड को अगर कहीं आप पाते हैं लिखा हुआ जियोग्राफी के टर्म में, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है तुम्हारा हाइट। इस बात को ध्यान देना, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो अगर एल्टीट्यूड में वेरिएशंस तुमको देखना है तो जो ईस्टर्न हाफ है तुम्हारे हिमालय का, ठीक है ना, उसमें तुमको वेरिएशंस ज़्यादा दिखेंगे कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ। यानी कि अगर सपोज करो कि ये तुम्हारा हिमालय है, ठीक है, तो इस हिमालय को अगर तुमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा ईस्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, लिखा है यहाँ पे कि जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, किस में, ईस्टर्न हाफ में, देन कंपेयर टू दोज इन द वेस्टर्न हाफ। यानी कि ईस्टर्न जो तुम्हारा हिमालय का पार्ट है वहाँ पे तुमको कोई पहाड़ छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, इस तरह के तुमको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो वेस्टर्न तुम्हारा हिमालयन रेंजेस हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालयन रेंजेस का, उसमें तुमको उतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेंगे, लगभग सब लोग सेम ही हैं वहाँ पे। ठीक, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कुछ भी इसमें मिस मत करना भाई। Their width varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, चौड़ाई की बात हो रही है, तो जो चौड़ाई है तुम्हारे कश्मीर में हिमालयस की वो 400 किलोमीटर तक जाती है, और जो अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारी चौड़ाई है वो जाती है 150 किलोमीटर तक। ठीक, इसी के साथ साथ जो तुम्हारा हिमालय है वो एक आर्क के फॉर्म में रहता है जो कि कवर करता है डिस्टेंस को 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से देखना। ठीक, लेकिन हमारे हिमालयस को अगर ढंग से देखना है, समझना है, तो हम अपने हिमालयस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं तुम्हारे हिमालय को। ठीक, और एक होता है तुम्हारा रीजनल डिवीजन, यानी कि रिवर्स के बेसिस पे। देखो जैसे मान लो कि एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई। अब इस नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट होगा उसको कुछ और कहेंगे। एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, यहाँ पे जो हिमालय का पार्ट होगा इसको कुछ और कहेंगे। यही बात यहाँ पे बेसिकली होती है। पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बेसिस पे देख लो, 3 तरह से हम अपने हिमालय को डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा ग्रेट हिमालय, एक है तुम्हारा लेसर हिमालय, और जो आखिरी में पड़ता है तुम्हारा शिवालिक। ठीक है, चलो एक और चीज, ये जो तीनों रेंजेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये बात याद रखना। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे एक चीज़ ऐसे ऐसे जा रही है तो दूसरी भी चीज़ उसके अगल बगल से ही निकलेगी। ठीक, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो। चलो देखो, जो पहला डिवीजन है दैट इज ग्रेट हिमालय। ठीक,
उसी ग्रेट हिमालय के 3 नाम हैं। पहला हो गया तुम्हारा ग्रेट हिमालय जो आप जानते हो, दूसरा हो गया इनर हिमालय, तीसरा हो गया तुम्हारा हिमाद्री। ठीक है, जो तुम्हारा ग्रेट हिमालय है वो होता है तुम्हारे हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी कि इससे ऊपर नॉर्थ में कुछ है ही नहीं। ठीक, हिमालय के पार्ट की बात की जाए तो इससे ऊपर नॉर्थ में कुछ है ही नहीं, ये है तुम्हारा ग्रेट हिमालय। ठीक, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है तुम्हारी 6000 मीटर। ठीक है, और इसमें तुम्हारे जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, ठीक है, जितने तुम्हारे प्रोमिनेंट यानी कि जितने भी जरूरी पीक्स हैं हिमालय के वो सभी यहीं पे होंगे। ठीक, एक और चीज़, हिमालय की जब हम बात करते हैं तो वो एज अ होल पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, ना कि किसी एक सिंगल पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक, इस चीज़ को दिमाग में रख कर चलना। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयस इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, यानी कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर एक गोलाकार चीज़ है और तुम उसको बीच में से ऐसे काट दिए तो आधा इधर आधा इधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, हिमालय है भाई, मजाक मत बनाओ यार, पहाड़ है वो। ठीक है, अब देखो, द कोर ऑफ दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि जिस बेस पे ये तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय टिका हुआ है वो कोर बना हुआ है तुम्हारे ग्रेनाइट का। ठीक, रेंजेस लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है लेसर हिमालय उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तुमको रग्ड मिलेगा, रग्ड यानी कि तुम्हें जो सरफेस है ना वो बहुत इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, उठा हुआ कहीं नीचे हुआ, कहीं भी तुमको प्लेन चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक, अतः तुम्हारे हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल बेसिस के डिविजन्स में दूसरे डिवीजन पे दैट इज लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, ध्यान देना दोनों नाम एक ही रेंज के हैं, लेसर हिमालय भी और तुम्हारा हिमाचल भी। ठीक, द रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ के वजन के वजह से जो यहाँ की मिट्टी है, जो यहाँ की चीज़ें वहाँ पे हैं वो सभी कॉम्प्रेस्ड हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या है, वेट है। ठीक है, कॉम्प्रेशन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो हाइट का वेरिएशन मिलता है तुम्हें 3700 से 4500 मीटर। ध्यान देना, ऊपर तुमको क्या मिल रहा था 6000 मीटर्स। ठीक है, और जब तुम यहाँ नीचे आते हो तो तुमको मिलता है 3700 एंड 4500 मीटर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा ग्रेट हिमालय है उसकी हाइट ज़्यादा है कंपेयर टू योर लेसर हिमालय। ठीक है, क्या शिवालिक इससे भी छोटा होगा, देखते हैं आगे। यहाँ पे जो तुमको एवरेज विड्थ मिलेगी वो मिलेगी 50 किलोमीटर की, यानी कि ये जो तुम्हारा पहाड़ है इसकी जो चौड़ाई है वो तुमको लगभग कितनी मिलेगी, 50 किलोमीटर। एक और चीज, एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, ये दो शब्द तुमको ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इससे घबराना नहीं। ठीक है, ज्योग्राफी में इसका कुछ मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अब जैसे इसका एग्जांपल हो 50 किलोमीटर का। ठीक, मान लो लेसर हिमालय में हो तुमने कोई पहाड़ देखा, उसकी हाइट थी 55 मीटर। ठीक, और तुमने दूसरा जो पहाड़ी देखा वो देखा 45 मीटर का। ठीक, तो अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे 50 मीटर तो है ही नहीं। ज्योग्राफी में हमेशा हर एक चीज़ अप्रॉक्सीमेटली गिनी जाती है, तो 55 यहाँ 45 यहाँ, तो इसका एवरेज मान लो। ठीक है, कि एक एवरेज के तौर पे इसको 50 मीटर मान लिया गया। ठीक है, चलो अब देखो, एक रेंज है उसका नाम है पीर पंजाल। अब सर रेंज क्या होता है, देखो ये हो गया तुम्हारा एक सिंगल माउंटेन। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक सिंगल माउंटेन, लेकिन अब यही कई सारे माउंटेन एक दूसरे के साथ ऐसे चेन फॉर्म कर लें तो इसको बोला जाता है माउंटेन
रेंज। ठीक है, तो ऐसा ही एक माउंटेन रेंज है, उसको बोला जाता है पीर पंजाल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज है। ठीक, इसको याद रखना कि ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है तुम्हारे लेसर हिमालय या फिर हिमाचल में। ठीक, अदर जो तुम्हारे प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जैसे कि धौलाधर और महाभारत रेंज हो गया, ये भी इसी में पाया जाता है। ठीक, और इसी के साथ साथ इसी रेंज में तुमको मिलता है कश्मीर की वादियाँ मिलती हैं तुम्हें। ठीक है, कांगड़ा की वादियाँ, जो तुम्हारा कुल्लू मनाली तुम बोलते हो ना कि भाई जाना है इस बार दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश, ये उसी रेंज में आता है। ठीक, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ से तुमको एक क्वेश्चन मिल सकता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा हिल स्टेशंस, ठीक है, मसूरी, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, ठीक है, ये सब चीज़ें तुमको कहाँ मिलती हैं, लेसर हिमालय में मिलती हैं बबुआ। ठीक है, चलो आते हैं तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के थर्ड डिवीजन पे, दैट इज द शिवालिक। जो तुम्हारा शिवालिक है वो हिमालय का सदर्न या फिर आउटर मोस्ट रेंज होता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा ग्रेटर हिमालय नॉर्दर्न, ये हो गया तुम्हारा लेसर हिमालय बीच वाला, और शिवालिक हो गया तुम्हारा सदर्न। ठीक है, चलो दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर देखना जो ग्रेट हिमालय था उसका विड्थ तुमको मिल रहा था 400 किलोमीटर का, जो लेसर हिमालय था उसको तुमको मिल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर का, और जो तुम्हारा शिवालिक है वो आ जाएगा तुम्हारा 10 to 50 किलोमीटर के ऊपर। ठीक, और इसी के साथ ये तो विड्थ की बात है, जो तुम्हारा एल्टीट्यूड है यानी कि जो ऊंचाई है वो आ जाती है यहाँ पे 900 and 1100 मीटर्स, यानी कि सबसे कम। ध्यान देना, जो तुम्हारा ग्रेट हिमालय है उसकी हाइट है 6000 मीटर, जो तुम्हारा लेसर हिमालय है उसका एल्टीट्यूड वेरिएशन तक है 3700 से 4500 मीटर, लेकिन जो तुम्हारा शिवालिक है उसकी हाईएस्ट पीक ही यहाँ पे तुमको दिख रही है 1100 मीटर। यानी कि हमने सही सोचा था कि आगे चल करके जो तुम्हारा ग्रेट हिमालय है और उसके बाद जो तुम्हारा लेसर हिमालय है उसमें से सबसे छोटी हाइट होगी तुम्हारे शिवालिक की। ठीक है, याद रखना। चलो तो इसमें देखो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स बॉट डाउन बाय रिवर्स, यानी कि इस रेंज में तुमको जो भी नदियां बहा करके ऊपर से सामान लेकर के आती हैं, बेसिकली जो पत्थर होती है, मिट्टी होती है, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सभी तुमको इसी रेंज में मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। इसी के साथ साथ दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ठीक है, एलुवियम अभी आगे आकर के पढ़ोगे कि क्या होता है। थिक ग्रेवल का मतलब ये समझो कि कंकड़ पत्थर यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा मिलता है। द लॉन्गिट्यूडल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। देहरादून नाम सुने होगे ना, दून्स का मतलब होता है एक ऐसी वैली जो कि तुम्हारे लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हो। ये वाला बेसिकली जो तुमको पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे आते हैं तुम्हारे दून्स। ठीक है, जैसे तुम्हारा देहरादून उसी में आता है। चलो सॉरी, अब आते हैं तुम्हारे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय पे। ठीक, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस डिवीजन हैज बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। देखो इतना सब ज्ञान नहीं करना होता है। एक चीज होती है अनियन। ठीक है, अनियन को अगर आप यूपी में हो, बिहार के हो या फिर आसपास के राज्यों को हो तो इसको यहाँ पे बोला जाता है प्याज। ठीक, यही चीज अगर तुम चले जाओ महाराष्ट्र में, ठीक है, यही चीज तुम चले जाओ अपने महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे तुमको ये देखने को मिलेगा कि इसी प्याज को वहाँ पे बोला जाता है कांदा। ऐसा क्यों? प्याज तो भैया प्याज है। ठीक है, तो देखो जो चीज़ जहाँ रहती है उस रीजनल लैंग्वेज में उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ये बात हमेशा याद रखना।
जैसे हम लोग का जो गांव है, हम जिस गांव से रहते हैं, ऐसा आसपास में कोई गांव नहीं है जहाँ पे एक लड़का ना हो जिसका नाम भुअरा ना हो, चाहे गोलुआ ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ का रीजनल एक नाम है कि भैया एक ठो गाँव में गोलुआ चाहे एक ठो भुअरा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही देखो जो हिमालय है वो रीजन वाइज कुछ कुछ जगहों पे है और उन जगहों के हिसाब से उसका नाम पड़ा है। ठीक, कैसे? देखो जैसे यहाँ पे है तुम्हारा इंडस रिवर और ये है तुम्हारा सतलज रिवर। अब हिमालय का वो पार्ट जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, एक होता है जो पहला हो गया डिवीजन तुम्हारा, उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। ठीक, सॉरी। दूसरा देखो, ये हो गया तुम्हारा सतलज रिवर और ये हो गया तुम्हारा काली रिवर। ठीक, अब इन दो नदियों के बीच का ये जो हिमालय का भाग है इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं आपने नाम सुना होगा, एक रेजिमेंट भी है तुम्हारे इंडियन आर्मी में। ठीक, तीसरा देखो काली रिवर और तीस्ता रिवर, इसके बीच में जो तुम्हारे हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालयस। ठीक है, और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर। ठीक है, ये वही दिहांग रिवर है जहाँ से तुम्हारा दिहांग वैली से तुम्हारा ब्रह्मपुत्र इंटर करता है, आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर, इन दोनों नदियों के बीच में जो तुम्हारा हिमालय का रेंज पड़ता है उसको बोला जाता है असम हिमालय। यानी कि पहला, दूसरा, ये हो गया तुम्हारा तीसरा और ये हो गया तुम्हारा चौथा। 4 रीजनल डिवीजन है। ठीक है, देख लो यहाँ पे इंडस और सतलज के बीच में रहेगा तो उसको बोला जाएगा कश्मीर, पंजाब या हिमाचल हिमालय। ठीक है, हाँ 3 नाम है एक ही हिमालय के। ठीक, सतलज एंड काली के बीच में रहेगा तो उसको बोला जाएगा कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसको बोला जाएगा सेंट्रल या फिर नेपाल हिमालय, और जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है उसको बोला जाएगा असम या फिर ईस्टर्न हिमालय। आई होप ये क्लियर होगा। चलो, ये सब फालतू पढ़ने वाली चीज़ें हैं। एक यहाँ पे ये ज़रूरी चीज़ है, पूर्वांचल, ध्यान देना, जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये जो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में तुम्हारा जो भी हिमालय का पार्ट मिलता है उसको बोला जाता है रीजनल तौर पे, यानी कि वहाँ के लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयस। आई होप कि ये क्लियर होगा तुम्हारा हिमालय का डिवीज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ने वाली चीज़ें, इसको पढ़ लेना। ठीक, हिमालय जब ख़त्म होता है हमारा तो आते हैं अपने दूसरे फिजियोग्राफिक डिवीजन पे, दैट इज़ द नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, ये वो बेल्ट है तुम्हारे इंडिया का जो कि तुम्हारे इंडिया का पेट भरता है, तुम्हारे लोगों के पेट भरता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यही ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पे फर्टिलिटी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं अधिक मिलती है। ठीक है, सॉरी, चलो पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स, नेमली इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। देखो 3 नदियाँ हैं। ठीक, एक है इंडस जो कि कुछ यूँ बहती है तुम्हारे इंडिया से। ठीक, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज में। ठीक, एक है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र जो कि तुम्हारे इंडिया में कुछ यूँ बहता है। ठीक, और एक है तुम्हारी गंगा, ठीक है, जो कि तुम्हारे इंडिया में कुछ यूँ बहता है। ठीक, इन तीनों नदियों के मिलने से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अब ये जो नदी है तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, ऐसे इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, इस तरह की चीज़ों से एक चेन ऐसा बनता है, एक ऐसा बेसिन बनता है कि यहाँ का जो तुमको रीजन है, एक तो पहली चीज़ कि यहाँ की जो मिट्टी है वो प्लेन है, यहाँ का जो ज़मीन है वो प्लेन है। प्लेन है यानी कि तुमको एकदम सीधा मिलेगा।
अब सीधा है तो इस पे क्रॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पहाड़ों पे खेती करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, लेकिन प्लेन पे तुमको खेती करते हुए आराम से चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, तो इन तीन नदियों के इंटरप्लेस है, जैसे कि इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, और इन तीनों नदियाँ की जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके वजह से यहाँ का सब वाटर सप्लाई, सब इरीगेशन वगैरह होता है। द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल को हिंदी में बोलते हैं तुम्हारी जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये वही जलोढ़ मिट्टी है जो कि तुमको फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, जिसमें कि आप किसी भी तरह के क्या कर सकें, खेती कर सकें। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डोमेन। डेंसली पॉपुलेटेड समझ लेना, यहाँ की जो चौड़ाई है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसकी, ठीक है। ये जो चौड़ाई है तुम्हारी नॉर्दर्न प्लेन की, वो तुमको पड़ेगी 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड, और जो तुम्हारी लंबाई है, ठीक, ये जो तुम्हारी लंबाई है, ये तुमको पड़ेगी लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। ध्यान से सुनना, डिपोजिशनल वर्क, ठीक है। एक होता है तुम्हारा इरोजनल, एक होता है तुम्हारा डिपोजिशनल। देखो, जब कहीं पे कोई मिट्टी को काटा जा रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये मिट्टी है, इस मिट्टी में से कोई पार्ट्स को काट करके अलग कर दिया गया, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ठीक है, नेचुरल एजेंट्स के द्वारा काट करके अलग हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इरोजन, ठीक है। अब मान लो पानी ने इसको काटा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में ही तो जाएंगे, और पानी में जाने के बाद से मान लो कि वो कहीं पे जा करके एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है तुम्हारा डिपोजिशन, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है तुम्हारा डिपोजिशन, ठीक है। तो जो रिवर्स आती हैं तुम्हारे नॉर्दर्न माउंटेन से, यानी कि हिमालय रेंजेस से जो भी तुम्हारे रिवर्स आते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं डिपोजिशनल वर्क में, यानी कि यहाँ की सारी जो मिट्टी वगैरह होती है, इसको काट करके आती हैं ऊपर से और यहाँ पे ला करके जमा कर देती हैं, जिससे होता ये है कि ये पुरानी जितनी भी ह्यूमस वाली फर्टाइल मिट्टी होती है, कट करके यहाँ पे आके इकट्ठा होती है और यहाँ की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक। चलो, सॉरी। देखो, यहां समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हो गया तुम्हारा एक नदी, ठीक। याद रखना कि नदी जहां पे भी होगा, ठीक है, उसमें एक एरो दिखेगा तुमको, उसका मतलब होता है रिवर माउथ, और जहाँ पे तुमको ऐसा एक डॉट दिखेगा, उसका मतलब होता है सोर्स, ठीक। तो रिवर माउथ भी देख लिया, सोर्स भी देख लिया। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई और, ये हो गई तुम्हारी मेन रिवर, ठीक। अब इस मेन रिवर के अलावा एक और छोटी सी नदी आएगी जो अपना पानी ला करके इसमें कर देगी ड्रेन, या फिर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाटर वॉल्यूम ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके यानी कि मेन रिवर सोर्स के रिवर में जो तुम्हारा ये छोटा वाला रिवर है, वो ला करके पानी ऐड कर रहा है, इस तरह के रिवर को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, ठीक। अब मान लो कि इसी नदी में से कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि ऐसे निकल करके बाहर की तरफ चला जा रहा है, यानी कि वो इस नदी के वाटर वॉल्यूम को क्या कर रहा है,
कम कर रहा है। ठीक, अब अगर कम कर रहा है तो इस तरह के नदी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इस तरह की नदी को बोला जाता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटरी। राइटिंग आई नो थोड़ी अच्छी है मेरी, पर कम चला लेना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी आई होप तुमको समझ में आ गया हो, और ट्रिब्यूटरी भी इसके साथ ही तुमको बता दिया मैं। अब देखो, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, द इंडस and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, Byas and Satluj originate in the Himalaya. This section of the plain dominated by the Doabs. देखो, कुछ मत करो, इस फोटो को देख लो। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन यहाँ पे तुमको एक दिखाया है कि एक होता है राजस्थान प्लेन्स। ये देखो रीजनल डिवीजन है, यानी कि अगल बगल के जो लोग हैं, जो जिस क्षेत्र के लोग हैं, वो इस क्षेत्र को क्या बोलता है। एक हो गया तुम्हारे राजस्थान प्लेन, जो कि तुम्हारे इस एरिया में पड़ता है, बेसिकली राजस्थान वाले स्टेट में पड़ता है। ठीक, जो दूसरा डिवीजन है उसको बोला जाता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। ठीक, ये तुम्हारा है पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र। तीसरा हो गया तुम्हारा गंगा प्लेन। ठीक है, गंगा अभी बताया था ना कि ऐसे बहती है, यानी कि जिस क्षेत्र में गंगा बह रही है उसको बोला जाता है तुम्हारा गंगा प्लेन्स। और जो चौथा है तुम्हारा वो ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो भी तुमको बताया था कि ऐसे बह करके आती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ब्रह्मपुत्र बह रही है तो असम वाला ये जो रीजन है इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक, एक यहाँ पे शब्द है दोआब। ठीक है, मान लो कि ये है एक जमीन। ठीक, अब इस जमीन के अगर आसपास से, अब इस ज़मीन के आसपास से अगर नदियां बह रही हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो इन दो नदियों के बीच का जो जगह है, यानी कि ये जो लैंड पार्ट है इन दो नदियों के बीच का, इसको बोला जाता है तुम्हारा दोआब। ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, चलो डिवीजन करते हैं तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 रीजन्स का। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाएंगे, चलो मैं तुमको बना करके पढ़ा देता हूँ इसको। देखो, एक चीज़ हमने देखी थी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो शुरू होते हैं तुम्हारे हिमालय के बाद। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये है तुम्हारा, मान लो कि ये है तुम्हारा हिमालय का वो आखिरी पहाड़। ठीक है, जहाँ से तुम्हारे नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू होंगे। ठीक, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इस लैंड को 4 पार्ट में, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर पहाड़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये पहाड़ है तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तुमको क्या मिल सकता है। तो एक चीज़ तुम बहुत ही कॉमनली नोटिस करोगे कि पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर होता है ना। तो ये जब पत्थर यहाँ से गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, इसी वाले तो क्षेत्र में आएंगे ना। यानी कि ये जो पहला वाला क्षेत्र है तुम्हारा, यहाँ पे तुमको मिलते हैं बड़े बड़े पत्थर। ठीक, अब एक और चीज़, जैसे मान लो कि यहाँ से एक और पत्थर गिरा, वो बिल्कुल यहीं पे आके सटीक गिरा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और पत्थर टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो फिर जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्षेत्र में तुमको मिलते हैं छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ मिलते हैं तुम्हारे छोटे छोटे पत्थर। अब ये भी आपस में फ्रिक्शन करते होंगे, एक दूसरे से टकराते होंगे, कोई इधर गिर रहा है कोई उधर सरक रहा है। ठीक है, इसके वजह से आगे आकर के यही जो पत्थर होते हैं वो बहुत थिक छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, और यही सैंड पार्टिकल्स फिर आगे चल करके बनाते हैं एकदम फाइन एलुवियल सॉयल, जिसमें कि
खेती करनी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक, यही है तुम्हारा डिवीजन। देखो, जो सबसे पहला वाला तुम्हारा है उसको बोला जाता है भाबर। ध्यान से देखना यहाँ पे, भाबर। ठीक है, भाबर जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ प्लेन। ठीक, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे नॉर्थ वाला भाग है, ये वाला, इसको बोला जाता है भाबर। ये शिवालिक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसके एकदम पैरेलल चलता है, शिवालिक के एकदम पैरेलल चलता है। यहाँ पे जो तुम्हारे रिवर्स वगैरह होते हैं, जो स्ट्रीम्स आती हैं नदियों के ऊपर से, ये देख रहे हो, ये जो पानी आ रहा है ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आता है और उनको क्या करता है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक, और एक बात बताओ, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे तुमको बड़े बड़े पत्थर मिले, वो कभी फर्टाइल हो सकती है? कभी नहीं। तो जो तुम्हारा भाबर होता है वो होता है नॉट फर्टाइल, यानी कि इसके अंदर तुमको फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। और एक और चीज़, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके तुम ढंग से समझ पाओगे। जब ऊपर से कोई पानी का स्रोत आता है, ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि इन पत्थरों के अंदर ही वो छुप करके और नीचे नीचे बह जाता है। ठीक है, यहाँ से उसको तुम ऊपर से देख नहीं पाओगे, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारी रिवर्स होती हैं वो होती हैं इनविजिबल। ठीक, यहाँ पे जो तुम्हारी रिवर्स होती हैं वो होती हैं इनविजिबल, यानी कि रिवर्स और स्ट्रीम्स यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक, अब देखो, जो तराई है तुम्हारा वो आता है तुम्हारे भाबर के जस्ट बाद, ये तराई। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो तराई वाला रीजन है वो तुम्हारे साउथ में पड़ता है भाबर के। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आके जो तुम्हारे पिछले एरिया में यानी भाबर में जो नदियाँ छुप गई थी, चूँकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो वो जो स्ट्रीम्स होती हैं और जो रिवर्स होती हैं वो करती हैं खुद को री इमर्ज, यानी कि ये वापस से बाहर आती हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से जब तुम देखोगे तो तुमको ये नदियाँ यहाँ पे साफ दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारी रिवर्स होती हैं वो हो जाएंगी दोबारा से विजिबल। क्लियर? चलो, थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि यहाँ पे तुमको फॉरेस्ट वगैरह मिलेगा। जो तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सब का सब तुमको मिलेगा कौन से रीजन में? तराई वाले रेंज में। ठीक, अब देखो यहाँ पे आते हैं तुम्हारे भांगर में। ये वो वाला भांगर नहीं है कि भांगर सीमेंट सबसे अच्छा सबसे सस्ता, ये वाला नहीं। ये है, इसको तुम बोलते हो ओल्ड अलूवियम। ध्यान से देखना, ओल्ड अलूवियम यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक ऐसी मिट्टी जो कि फर्टाइल नहीं है। ये होता है तुम्हारा बैरन लैंड, यानी कि यहाँ पे तुम किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ पे तुमको कंकर्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। ठीक है, और ये जो लैंड होता है वो ड्राई होता है और अपलिफ्टेड होता है, यानी कि जो उसका एलिवेशन होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ वो ड्राई होता है। अब देखो, आखिरी चीज़ है तुम्हारा खादर। ठीक, जो तुम्हारी खादर है वो होती है तुम्हारी न्यू अलूवियम, यानी कि मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो रिन्यू होती है लगभग हर साल पे, और ये गंगा और यमुना नदी के बैंक पे बनती है खादर मिट्टी। ठीक है, तो आई थिंक हमारा हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स क्लियर हो। और आज के लिए मैं चाहूँगा कि बस यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि गले में जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ ज़्यादा ही भांगड़ा कर रहे हैं। तो पार्ट सेकंड में हम देखेंगे अपने पेनिनसुलर प्लेट्यूज को। ठीक है, तब तक के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2 वर्ड्स के मतलब आप पता करके आओगे। एक होता है आपका पेनिनसुला और एक होता है प्लेट्यू। ठीक, इन 2 वर्ड्स को आप पता करोगे
और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पेनिनसुला और क्या होता है और प्लेट्यू क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।